हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज की टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज़ में मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर आया हूं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के। प्रीवियस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन आपको डाल रखे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस लगा सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, नीट जेई के लिए या कोई भी अदर एग्जामिनेशंस में अगर आप फाइट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कोई क्वेश्चंस कहीं बाहर से तो नहीं आते, आपके यही क्वेश्चंस अपडेट रहते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप जितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी नॉलेज अपडेट होगी डे बाई डे। ठीक है, तो आज की टॉप 10 सीरीज़ में मेरे क्या क्वेश्चंस है वो मैं बाद में डिस्कशंस करूंगा। मैं पहले एक दो पॉइंट ऐसे क्लियर कर देता हूं, तो देखो आपके सारे 10 क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं, बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की टॉप 10 सीरीज़ में मेरा एक क्वेश्चन है CFT के ऊपर है। CFT में आप जानते हैं जैसे आप D4 का कन्फिग्रेशंस करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए T2G और EG का सेट होता है। ठीक है, T2G और EG का सेट होता है और T2G में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, आप लोग जानते हैं। ठीक है, और EG में हमारे 2 सेट होते हैं EG में। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके नीचे ही फिल होंगे, 1 2 3 4 5 6 और फिर बाद में EG में जाएंगे। लेकिन बीक है तो पहले 1 2 3 और फिर आपके बीक में भी जाएंगे, मतलब D4 है तो 1 2 3 4 अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको 1 2 3 और फिर ये 4, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं। ठीक है ना, इस केस में अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है। लेकिन ये बीक होता तो कैसे होता, 1 2 3। ठीक है, और फिर एक बीक में भी जाता, EG सेट में भी जाता। अगर बीक होता तो 4 अनपेड आते। तो एक तो मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, एक मेरा क्वेश्चन इसके ऊपर ही बार बार घूमता रहेगा। तो मैं क्लियर कर दूं, एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स है NiCO का होल 4 का, एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स है NiCN का होल 4 -2 का कॉम्प्लेक्स है, और एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स आएगा बार बार NiCl का होल 4 -2। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखें 4 है, तीनों में 4 है। ये sp3 हाइब्रिड है आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हुए भी ये पेयरिंग कर देगा। और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा DsP2 और यहाँ पे जो आएगा वो आपका आएगा sp3, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड है, यहाँ पे अनपेयर्स रहेंगे। ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ, इस केस में अनपेयर्ड रहेंगे। और जब अनपेयर्ड रहेंगे तो ये कैसा होने वाला है, पैरामैग्नेटिक, और ये यहाँ पे आपके अनपेयर्ड खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे भी खत्म हो जाएंगे, तो ये कैसे रहेंगे, डायमैग्नेटिक। तो हाइब्रिडाइजेशंस में मैंने लिख दिया है, डाया पैरा कौन रहेगा वो मैंने लिख दिया है। देखिए फटाफट फटाफट मेरे सारे क्वेश्चन होते जाएंगे आज की टॉप 10 सीरीज में, केवल इन्हीं दो बातों पे डिस्कशन करना है। ये BPT थी और ये CFT थी। ठीक है, आइए मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशंस 2.84 बोरोमैग्नेटिक द करेक्ट वन। आपको बताना है कि किसके लिए 2.84 मेरा मैग्नेटिक मोमेंटम रहेगा, आपको ये चीज़ बतानी है। तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक ऑप्शन आया हुआ है D3 होगा क्या इन बीक एज वेल एज इन ए स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो देखो D3 के आप इलेक्ट्रॉन चाहे बीक फील्ड में बांटे या स्ट्रॉन्ग में बांटे, 3 अनपेड आएंगे। जनरली हमने ये मान रखा है कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उतनी ही n की वैल्यू आती है मैग्नेटिक मोमेंटम की, मतलब जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। अगर n के नंबर 2 आ रहे हैं तो लगभग इतनी वैल्यू आएगी। ठीक है, D5 आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग में एक ही अनपेड आएगा। जब आप बांटते हैं T2G में बांटिए 1 2 3 4 5 तो एक ही अनपेड बचेगा। लेकिन D4 में आपके 2 अनपेड बचेंगे, आप देख लीजिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो 1 2 3 4 तो एक पेयर हो गया, 2 खाली हो गए। आप ऐसे कर सकते हैं, ये T2G सेट है आपका, तो 1 2 3 4 आप देख सकते हैं 2 अनपेड बच गए, और 2 अनपेड बच गए तो मैग्नेटिक मोमेंटम 2.84 होगा। तो D4 के लिए होगा, तो C आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए मेरा टॉप 10 सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट AgI3। मरकरी का कॉम्प्लेक्स है आयोडाइड, उसका -1 चार्ज है, तो इट इज़ ए डायमैग्नेटिक। यस, ये डायमैग्नेटिक होगा, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, और ये sp2 हाइब्रिड होगा। आप देख लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है और 3 है, sp2 होगा तो प्लेनर ट्रायंगुलर शेप होगी, मीन्स ऑल ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर होगा D होगा, ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो आपसे कहा था कि देखिए मेरे सारे क्वेश्चन लगभग उन्हीं के ऊपर घूमने वाले हैं। NiCO4 NiCN4 का -2 और NiCl4 का -2, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये वीक फील्ड है। BPT के हिसाब से ये sp3 आने वाला है। ठीक है, ये आपका DsP2 आने वाला है, लेकिन तीसरा भी DsP2 नहीं होगा क्योंकि ये वीक फील्ड है। ठीक है, क्योंकि ये वीक फील्ड है।
ठीक है ना, ये वीक फील्ड है आपका। तो फाइनली क्या ऑप्शन आने वाला है मेरा, sp3 करेक्ट है, dsp2 करेक्ट है, एक डी का यूज होगा इसके लिए, और sp3 करेक्ट है। तो बी आंसर इज करेक्ट आंसर्स। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉप 10 सीरीज का। वही बिल्कुल देखो उसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस मेरे चल रहे हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न पे मेरे सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन है मेरा, अमोंग NiCO4 NiCO4-2 और NiCl4-2 आपको बताना है NiCO4 और NiCl4 आर डायमैग्नेटिक, ठीक है, और NiCO4-2 इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं NiCO4 में भी सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स खत्म, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फिर खत्म हो जाते हैं, और NiCO4-2 में भी खत्म हो जाते हैं। तो फाइनली ये दोनों डायमैग्नेटिक होंगे, और NiCl4 में तो खत्म नहीं होते हैं, यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर मिलेगा। तो फाइनली मेरा आंसर सी आंसर करेक्ट आंसर होगा इस केस में। आप बीपीटी के बेसिस पे इस क्वेश्चन को देख सकते हैं जब आप इसके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी के ऊपर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेज इज इनकरेक्ट। मेरी पहली बात सुन लीजिएगा, वो कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो जैसे कि आप जानते हो NiCO4 जो है वो sp3 होगा, टेट्राहेड्रल है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कोई भी नहीं होगा, तो ये पैरामैग्नेटिक तो हो ही नहीं सकता। तो यही है इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, बाकी के करेक्ट स्टेटमेंट है आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, आइए टॉप 10 सीरीज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख लिए सारे मेरे लगभग मैंने क्वेश्चन ऐसे रखे हैं कि आपके एक ही पैटर्न पे सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, बोथ NiCO4 और NiCN4-2 आर डायमैग्नेटिक, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकल इन दिस कॉम्प्लेक्स रेस्पेक्टिवली आर। आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ sp3 होता है और यहाँ पे dsp2 होता है। तो sp3 इनकरेक्ट होगा, dsp2 इनकरेक्ट होगा, लेकिन sp3 dsp2 यही करेक्ट आंसर्स होगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ इनका किसका क्या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट रहता है, मिक्सिंग क्या रहती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल देख लो वही सेम कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, सारे एक ही थीम पे चल रहे हैं। द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर आयन इन विच निकल इज एंड dsp2 हाइब्रिडाइज स्टेट इज। तो आपको पता है CO में तो sp3 होता है, NiCN4 में यहाँ पे एक D यूज होता है, तो यही dsp2 ही होगा। सी आंसर इज करेक्ट आंसर। आइए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स Ni का, निकल का मेटल कार्बोनाइल है, टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं होंगे क्योंकि सारे पेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो सी आंसर इज करेक्ट आंसर, 0 होंगे इस केस में। ठीक है, ध्यान रखें 0 होगा, और मैग्नेटिक मोमेंटम भी 0 आएगा। ठीक है, आइए फिर आ गया मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो 4 ये है, 4 ये है, 4 कोऑर्डिनेशन 4, जनरली 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले टेट्राहेड्रल होते हैं, लेकिन स्क्वायर प्लेनर भी होते हैं। स्क्वायर प्लेनर कौन होते हैं, जहाँ पे D यूज होता है, dsp2 वाले स्क्वायर प्लेनर होते हैं। तो ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये भी sp3 होगा, लेकिन ये जो है मेरा टेट्रासाइनोन्यूक्लिएट का जो कॉम्प्लेक्स है, ये मेरा कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। तो सी आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए टॉप 10 सीरीज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक मोमेंटम स्पिन ओनली NiCl4-2। तो आपको पता है यहाँ पे वीक फील्ड है। ठीक है, आप सबको पता है ये वीक फील्ड है, तो मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। इसका क्या होगा, Ni पर कितना चार्ज आने वाला है, Ni पर आएगा 28 होता है, +2 आएगा। मैं इसे शॉर्ट में करूँ तो क्या आएगा, 4s2, ठीक है, 3d8 आएगा। कितना आएगा, 4s2 3d8 आएगा। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 2 तो यहाँ से चले ही जाएंगे, डी में कितने बचेंगे, 8, डी में कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, जो कि 2 चले जाएंगे। और जब डी में 8 बचेंगे तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या स्थिति आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और आपको पता है Cl तो पेयरिंग, Cl जो है आपका वो पेयरिंग करेगा नहीं, क्योंकि वीक फील्ड है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं और 2 हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा, मैग्नेटिक मोमेंटम का जो फर्स्ट नंबर होगा लगभग उसके ही बराबर होगा। तो 1 तो हो नहीं सकता, 5 हो नहीं सकता, 1.82 नहीं हो सकता, बी होगा। और यही सेम क्वेश्चन ऊपर भी रिपीट हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की टॉप 10 सीरीज में इतना ही। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके IIT एम्स वगैरह में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो और भी स्टूडेंट्स को बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई कमी है तो भी मुझे बताएं, तो ताकि मैं और भी इसमें कोई सुधार कर सकूं। मैं चाहता हूं आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, आपके बोर्ड एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो अपने क्वेश्चंस को फाइट करते समय, आपको बिल्कुल आसान लगे वो सारी चीज़ें। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं सारे चैप्टर के लगभग 50-50 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर दूंगा
और असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी आपको दूंगा। ठीक है, थैंक